एक ठंडी सुबह एक युवक ने अपने डेस्क पर रखा एक खत खोला जो उसकी माँ ने लिखी थी। पत्र का पहला पन्ना उसकी माँ की खूबसूरत लिखावट से भरा हुआ था, जिसमें प्रेम और आशीर्वाद के शब्द बेलाग थे। माँ ने लिखा, प्रिय बेटे, जब तक तुम यह पत्र पढ़ोगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस वाक्य ने युवक के दिल में सिहरन पैदा कर दी। उसने एक बार फिर से आंखें बंद की और अपने अतीत में खो गया। खत की गहराई में माँ ने अपनी जीवन यात्रा का एक संक्षिप्त घटनाक्रम बताया। उन्होंने अपने संघर्षों, खुशियों और निराशाओं के बारे में खुलकर लिखा, जिससे बेटे को यह समझने में मदद मिली कि उसकी माँ ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया था। उन्होंने बताया, जीवन में कभी हार मत मानो बेटा, कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। माँ के शब्दों में एक शक्तिशाली संदेश था जो बेटे को प्रेरणा देने के लिए काफी था। पत्र के अंत में माँ ने एक विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा, मेरे बाद तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। कभी भी मेरे बिना होने का ख्याल मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। इस वाक्य ने युवक की आंखों में आंसू ला दिए। उसने महसूस किया कि माँ का प्यार अनंत है और उनकी शिक्षाएं हमेशा उसे नैतिकता और साहस दिखाएंगी। पत्र को पढ़ते पढ़ते युवक ने अपनी माँ की यादों को संजोने का संकल्प लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ के सपनों को पूरा करेगा और उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेगा। वह जान गया कि हर कठिनाई में उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। इस तरह माँ का वह आखिरी खत केवल विदाई नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। युवक ने खुद को ताज़ा संकल्प और नया उत्साह महसूस किया। अंत में युवक ने पत्र को अपने दिल से लगा लिया और जोर से कहा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आपका सपना जरूर पूरा करूँगा। वह जानता था कि माँ हमेशा उसकी रूह में जिंदा रहेंगी और उनके दिए गए ज्ञान और प्रेम के साथ वह अपने जीवन की नई चुनौतियों का सामना करेगा। माँ का आखिरी खत, भाग 1। एक नई सुबह। सूरज की किरणें कमरे में आकर चुपचाप उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। नीलेश ने थकी हुई आंखों से खिड़की की ओर देखा। आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। यह दिन उसे अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर रहा था। नीलेश एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उसने शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की थी। घर से दूर रहकर भी उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा था। माँ उसके हर सुख दुख की साथी थी। वह अक्सर कहती थी, बेटा, जब भी कुछ उलझन में हो तो अपनी माँ के पास आ जाना, हर सवाल का जवाब मेरे पास होगा। लेकिन आज हालात अलग थे। उसकी माँ, जो हमेशा उसके साथ थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ के गुजरने के बाद पहली बार नीलेश गांव वापस आया था। उसकी माँ ने उसे एक खत लिखा था जो उनके निधन से पहले घर की अलमारी में रखा हुआ मिला। भाग 2। माँ का खत। खत खोलते हुए नीलेश के हाथ कांप रहे थे। माँ की लिखावट में एक अलग ही अपनापन था। खत में लिखा था, प्रिय नीलेश, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें बहुत मेहनत करते देखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी खुशी को कभी मत भूलना। एक और बात, तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। गांव का घर मत छोड़ना, ये तुम्हारी पहचान है माँ। खत पढ़ते पढ़ते नीलेश की आंखें नम हो गईं। माँ ने हमेशा उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख दी थी, लेकिन आज वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। भाग 3। गांव की पुकार। नीलेश ने तय किया कि वह कुछ दिन गांव में रहेगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने और गांव की सादगी को फिर से महसूस करने का सोचा। गांव में आते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की खुशबू और सुकून शहर में कभी नहीं मिल सकता। उसकी माँ का सपना था कि वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाए। भाग 4। माँ का सपना पूरा करना। नीलेश ने माँ के सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने गांव में एक छोटी सी जगह खरीदी और वहां स्कूल बनाने की योजना शुरू कर दी। शुरुआती समय में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर नीलेश ने हार नहीं मानी। भाग 5। सपनों की उड़ान। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार स्कूल बनकर तैयार हुआ। उसने उसका नाम माँ का आश्रय रखा। इस स्कूल में हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे स्कूल की सफलता ने पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोरी। भाग 6। माँ का आशीर्वाद। स्कूल के उद्घाटन के दिन नीलेश ने माँ के खत को फिर से पढ़ा। उसने महसूस किया कि माँ का प्यार और उनकी दी हुई सीख ने उसे यह सब करने की ताकत दी। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं, संघर्ष और प्यार का प्रतीक है। इसे आगे विस्तृत करने में मैं मदद कर सकता हूँ।
आप चाहें तो इसकी दिशा के बारे में बताएं।